वहीं दूसरी तरफ देखिए, भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर के एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में हुई और इसी की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस बैठक में देश भर के खाद्य मंत्री और खाद्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया था। बैठक में शामिल हुए हरियाणा सरकार के एडिशनल डायरेक्टर योगेश कुमार ने कहा कि ऐसी बैठकों के जरिए राज्य की समस्याओं का निवारण केंद्र के जरिए सीधा हो पाना संभव होता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य के संदर्भ में हरियाणा काफी बेहतर काम कर रहा है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने, देखिए। खाद्य पोषण और सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें मुख्य तौर पर खाद्य मंत्री देश भर के अलग अलग राज्यों से और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। क्या कुछ इस बैठक में रहा है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रहीं, हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हरियाणा के एडिशनल डायरेक्टर योगेश कुमार जी मौजूद हैं। योगेश जी, आज जो ये बैठक रही है खाद्य सुरक्षा को लेकर, क्या अभी हरियाणा में जो स्थिति है खाद्य पदार्थों की वो बनी हुई है? देखिए, खाद्य पदार्थों की आज के 2022 की बात करें तो अभी इस तरह की कोई स्कैरसिटी, कोई कमी जो है वो खाद्य पदार्थों की नहीं है। जैसे ही हमारा मंथली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम भेजते हैं, उसके हिसाब से हमें मिल जाता है और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई शॉर्टेज की कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने के सामने कई राज्यों की तरफ से लेट पेमेंट का इशू रखा था। क्या हरियाणा भी उस समस्या से जूझ रहा है? क्या केंद्र की तरफ से सारी पेमेंट की जा चुकी हैं? देखिए, हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लेम है वो 2016-17 तक हमने सबमिट कर दिए हैं और 2016-17 के बाद हमारी तरफ से कार्रवाई जो है वो बनती है, जिसमें अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमें 30 सितंबर तक का समय दिया है, तो हम 2016-17 के बाद के जो भी क्लेम्स है वो सबमिट करेंगे। योगी जी, आज एक और महत्वपूर्ण बात इस पे भी की गई चावल के रोपाई को लेकर, बुआई को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि 16% पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है और अपील की है सभी राज्यों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरियाणा में क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो है ऑलरेडी राइस हम पहले ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो बो रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार की और जो हरियाणा सरकार की नीति है उसके तहत ये डिसाइड किया गया है कि हम राइस ग्रोइंग को ज़्यादा रिकमेंड और ज़्यादा एनकरेज ना करें और हम पल्सेस और मिलेट्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें। तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे हम राइस को ज़्यादा एनकरेज नहीं करना चाहते अभी। अच्छा, एक और सवाल ये है कि कई राज्यों में खाद्य तेल की शॉर्टेज देखने को मिली है क्योंकि जो दूसरे कंट्री से आयात होता था उसमें परेशानी आ रही है। क्या हरियाणा में भी कोई शॉर्टेज खाद्य तेलों की, एडिबल ऑयल्स की देखने को मिल रही है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का संबंध है उसमें तो हम एडिबल ऑयल नहीं देते हैं, हमने बंद कर दिया। हम पहले सरसों का तेल देते थे, लेकिन अब क्या है कि अब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत हम उनको 250 रुपये पर फैमिली देते हैं महीने का और हमने एडिबल ऑयल देना बंद कर दिया है। सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जहाँ तक सवाल है वहाँ पे इस तरह की हमारे यहाँ पे सप्लाई नहीं है, तो शॉर्टेज का सवाल ही नहीं होता। आखिरी सवाल, हरियाणा की तरफ से आज यहाँ पर क्या कुछ बातें आपने केंद्रीय मंत्री के सामने रखी हैं? जी। देखिए, अभी तक तो जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट स्टेट्स की चल रही हैं। हमारा मुद्दा जैसे ही आएगा तो वो उठाएंगे। अभी तक ऐसे कोई मुद्दा उठा नहीं है हरियाणा से संबंधित। और जहाँ तक हम हरियाणा की अचीवमेंट की बात बताएं तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हरियाणा ने अच्छा काम किया है। एक तो हमने जो है डीबीटी शुरू किया है, जो मैंने आपको एडिबल ऑयल में बताया था, ये एक अच्छा कदम है हरियाणा की तरफ से। दूसरा जो है, हमने जो आधार इनेबल्ड राशन कार्ड सिस्टम किया हुआ है उसमें हमने उन लोगों को जो अपने आधार को, जैसे कई लोगों के अंगूठे साफ नहीं होते, फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, बुजुर्गों के नहीं आते, कई बार वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं किसी को, वो उनके बिहाफ पे जो है राशन लेने आ सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट कि जो हमारा राशन का जो पॉश मशीन से हम आधार बेस्ड राशन देते हैं उसको हम ई वेइंग मशीन से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, किसी भी तरह का कोई घोटाला कोई डिपो होल्डर नहीं कर सकेगा कि वो 2 किलो अनाज लिख के और 1 किलो अनाज दे दे। वो ई वेइंग मशीन के साथ पॉश मशीन इंटीग्रेट हो जाएगी। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट हमने चला हुआ है और जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं इस साल के अंत तक
पूरे हरियाणा में लागू हो जाएगा। शुक्रिया। तो ये थे हरियाणा से एडिशनल डायरेक्टर योगेश कुमार जी, जिन्होंने बताया क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस बैठक में रही हैं और हरियाणा किन मुद्दों पर इस वक्त काम कर रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।